अच्छा, टी राघवन भी जुड़ गया हमारे सहयोगी। राघवन, कोई खबर? जी देखिए, प्रहलाद जोशी का कह सकते हैं कि महकमा बदल दिया गया। अब वो फूड कंज्यूमर अफेयर्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी उनको पदभार दिया गया है। जो सुरेश गोपी हैं केरला से, पहली बार खाता जिन्होंने खोला था भारतीय जनता पार्टी का, उन्हें टूरिज्म एंड कल्चर का एमओएस दिया गया है। शोभा करंदलाजे की हमने चर्चा कर ली, उन्हें एमएसएमई मिला। और राम मोहन नायडू जो टीडीपी के एमपी हैं, 3 बार चुनकर उन्हें कैबिनेट रैंक दिया गया था, उन्हें सिविल एविएशन मिला था। पहले भी टीडीपी के पास, जब एनडीए सरकार में टीडीपी हिस्सा रही थी 2014 के कार्यकाल में, तब भी उनके पास सिविल एविएशन था। तो ये एक मिनिस्ट्री जो है वो रिपीट की गई है टीडीपी को, ऐसा कह सकते हैं। तो प्रहलाद जोशी का आपने बताया कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर, संसदीय कार्य मंत्री थे प्रहलाद जोशी, कंज्यूमर अफेयर्स मंत्री बने। जी, प्रहलाद जोशी जी फूड कंज्यूमर अफेयर्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी को उनको उसका पोर्टफोलियो दिया गया है। सौरभ, फूड कंज्यूमर अफेयर्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक। कैबिनेट की बैठक थी, तो उस कैबिनेट की बैठक में जो मंत्रालय जिस मंत्री को मिला था उसको इस तरह का चुटकुला उन्हें दिया गया है। जो चीज़ हम लोग पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है घूम के, उन मंत्रियों के स्टाफ से वो बाहर आया है और वो सारी इन्फॉर्मेशन सही है, क्योंकि मंत्रियों को अंदर ये जानकारी दी गई है और जिस राज्य के जो मंत्री हैं उन राज्य के समर्थकों के पास वो पहुंच रहा है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन सामने आ रहा है। अभी तक राष्ट्रपति भवन हो या प्रधानमंत्री का दफ्तर हो, ऑफिशियली निश्चित तौर पर उनकी प्लानिंग बाद की रही होगी कि ये बाद में रिलीज किया जाएगा, तो पहले कैबिनेट की बैठक में विभाग बता दिए गए थे। बिल्कुल। पवन, कोई और जानकारी? बिल्कुल, प्रहलाद जोशी कंज्यूमर अफेयर्स होंगे और सुरेश गोपी एमओएस कल्चर हम बता चुके हैं। टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह होंगे। तो अभी तक ये जानकारी है, कुल मिलाकर मोटा मोटी तस्वीर स्पष्ट हो चुकी है। अगर आप देखेंगे, एक बार मैं पूरी लिस्ट रिपीट कर देता हूं जो मेरे पास है। नितिन गडकरी सड़क परिवहन, एस जयशंकर विदेश, अजय टम्टा सड़क परिवहन में राज्य मंत्री, हर्ष मल्होत्रा दिल्ली से हैं, उनको परिवहन राज्य मंत्रालय, अमित शाह को गृह मंत्रालय, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय, अश्विनी वैष्णव को रेल एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय, 2 मंत्रालयों की अहम जिम्मेदारी। मनोहर लाल खट्टर को 2 मंत्रालय दिए गए हैं, ऊर्जा और शहरी आवास मंत्रालय। हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम मंत्रालय का जिम्मा, निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय, जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय, पीयूष गोयल को वाणिज्य मंत्रालय, धर्मेंद्र प्रधान को एचआरडी मंत्रालय, भूपेंद्र यादव को पर्यावरण मंत्रालय का जिम्मा मिला है। शिवराज सिंह चौहान को 2 अहम मंत्रालय, कृषि और ग्रामीण और विकास मंत्रालय का जिम्मा यहां मिला है। गजेंद्र सिंह शेखावत को संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय, जीतन राम मांझी को एमएसएमई मंत्रालय, किरण रिजिजू को संसदीय कार्य मंत्री, राम मोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सीआर पाटिल बने जनशक्ति मंत्री, मनसुख मांडविया को खेल एवं श्रम मंत्री बनाए गए हैं। चिराग पासवान को खेल मंत्रालय के अलावा फूड प्रोसेसिंग की जिम्मेदारी दी गई है। सर्बानंद सोनोवाल को जहाजरानी मंत्रालय का प्रभाव दिया गया है, वाटरवेज वाला जो मंत्रालय है। शांतनु ठाकर पोर्ट शिपिंग में राज्य मंत्री होंगे। रवनीत बिट्टू को अल्पसंख्यक राज्य मंत्री का जिम्मा दिया है। अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास टेलीकॉम की भूमिका होगी। धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन में रहेंगे। एचडी कुमारस्वामी को स्टील और हैवी इंडस्ट्रीज मिला है। प्रहलाद जोशी को फूड कंज्यूमर अफेयर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिला है। और ये सारी लिस्ट अभी तक की है जो हमारे सामने है, यानी मोदी का कार्यकाल में तीसरी कैबिनेट क्या होगी उसकी तस्वीर अब स्पष्ट हो चुकी है। चलिए पवन, आपने वहां से जानकारी दी, मैं स्टूडियो से दिखा देता हूं व्यूअर्स को जो विभाग बांटे गए जिसकी जानकारी अब आ चुकी है सामने। सबसे पहले नाम नितिन गडकरी का आया था। नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री बनेंगे। अजय टम्टा परिवहन राज्य मंत्री, हर्ष मल्होत्रा दूसरे एमओएस उनके साथ हैं। इसके अलावा लिस्ट बहुत लंबी है, स्क्रीन पर आए तो हम व्यूअर्स को दिखाएं अपने। राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री हैं, रक्षा मंत्री बनेंगे एक बार फिर। डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्रालय की भूमिका उनके पास रहेगी पहले की तरीके से, और अमित शाह देश के गृह मंत्री रहेंगे। तो ये टॉप 3 आप कह सकते हैं। और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्री एक बार फिर बनाया गया है। उनके एमओएस जो हैं वो है अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा। तो नितिन गडकरी साहब जो काम पिछले 10 साल से कर रहे थे, देश में सड़कों का जाल बिछाने का काम, वो करते रहेंगे एक बार फिर। तो उनके पोर्टफोलियो के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। तो सीसीएस होती है प्रधानमंत्री के बाद जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में 4 मंत्री होते हैं, वो भी 10 के 10 हैं। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री 2 बार के, उनको बड़े मंत्रालय शहरी विकास मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय इनको दिया गया है। हरदीप पुरी के पास शहरी विकास मंत्रालय था और मनोहर लाल खट्टर को अब ये जिम्मा दिया गया है। तोखन साहू और श्रीपद नायक
ये उनके एमओएस होंगे। शहरी विकास मंत्रालय में ये उनके एमओएस होंगे, राज्य मंत्री की भूमिका इनके पास होगी। निर्मला सीतारमण के बारे में मैंने आपको बताया, वो वित्त मंत्री रहेंगी। देवेंद्र, आप भी इधर आ जाइए जरा। और जीतन राम मांझी को एमएसएमई मिनिस्टर, बड़ा मंत्रालय इनको। शोभा करांदलाजे एमएसएमई राज्य मंत्री होंगी। पहले नारायण राणे थे सौरभ, वो वाला मंत्रालय जीतन राम मांझी को दिया गया, वो मंत्रालय इनको दिया गया है। निर्मला सीतारमण का आपने शुरुआत में क्लियर कर दिया था, जी। कोई सीसीएस वैसी की वैसी है, बिल्कुल, पूरी बिल्कुल, तरीके से रिटेन। बिल्कुल। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर अमित शाह, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। कोई परिवर्तन नहीं इसके अंदर। मनोहर लाल खट्टर का मैंने आपको बताया। अश्विनी वैष्णव को 2 बड़े मंत्रालय इसमें ऐड कर दीजिए। रेल मंत्रालय उन्हीं के पास है, रेल उन्हीं के पास रहा, सूचना प्रसारण इनको और मिल गया। और पिछले परफॉर्मेंस के साथ, पिछली बार की जिम्मेदारी के हिसाब से देखें तो उसमें कटौती की गई है। टेलीकॉम इनसे वापस लिया गया, आईटी वापस लिया गया, 2 लिया गया, 1 दे दिया गया सूचना प्रसारण मंत्री। और रेलवे तो ऑलरेडी उनके पास था ही था, तो रेलवे के बारे में हम लोग मान भी रहे थे कि जैसे प्रोजेक्ट्स वो हैंडल कर रहे हैं उनमें बदलाव नहीं होगा। आईएनबी के तरफ आईएनबी मिनिस्टर के तौर पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये देखिए, ये बात सही है। रेल मंत्री रेल का काम वो देख रहे हैं, और रेल में बहुत काम प्रॉमिस किया हुआ है मोदी सरकार ने, तो उसमें छेड़छाड़ नहीं की गई। अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री कंटिन्यू किया गया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय उनको दिया गया। ये इस बात का इशारा है कि सरकार इन पर भरोसा बहुत करती है, और नरेंद्र मोदी बहुत भरोसा कर रहे हैं इन पर। एचडी कुमारस्वामी की इच्छा थी कृषि मंत्रालय की, लेकिन हेवी इंडस्ट्री उनको दिया गया, और कृषि मंत्रालय मिल गया शिवराज सिंह चौहान को। एक्सपेक्टेड था, हम चर्चा कर रहे थे इसके बारे में कि देश के नए कृषि मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान हो सकते हैं। ये उन्होंने जो मध्य प्रदेश में काम किया है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा था। उनको कृषि मंत्रालय दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बने रहेंगे।